हेलो प्यारे बच्चों, सेवा भारती एजुकेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का दिन भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज के ही दिन 28 मई 1883 को एक महान व्यक्ति विनायक दामोदर सावरकर जी का जन्म हुआ था। उन्हें हम लोग वीर सावरकर के भी नाम से जानते हैं। आज उन्हीं महान पुरुष वीर सावरकर जी की जयंती है, अतः हम लोग उन्हें बहुत बहुत नमन करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रिम पंक्ति के सेनानी और प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे। तो इसी के साथ हम लोग आज यूनिट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम लोगों को याद रखना चाहिए हमेशा किस दिन किस महान व्यक्ति का जन्मदिन है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का दिन आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपने प्रीवियस क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके थे, क्या पढ़ चुके थे? तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स रिलेटेड जो बेसिक जानकारियाँ थी मैं आपको दिया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आज स्टार्ट करते हैं। तो एक्स प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्या होता है इसके बारे में बता चुके हैं हम आपको। ए कॉमा बी डो नॉट इक्वल टू 0। ए कॉमा बी मतलब ए और बी दोनों आपका 0 नहीं होना चाहिए, ये हम आपको बता चुके थे। क्लियर है? तो अभी बताने वाले नहीं हैं, आप प्रीवियस क्लास देख सकते हैं। आज वीडियो अपलोड हो जाएगी, देखिए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। द जनरल फॉर्म फॉर अ पेयर ऑफ linear equation in two variables x and y is, यहाँ पे देखें जनरल फॉर्म फॉर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x and y is। तो इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए, ये एक जनरल इक्वेशन है, दिस इज द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसी को हम लोग दो इक्वेशन लेकर चलेंगे। तो पहला इक्वेशन को हम लोग मान लेते हैं a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। आपको इसी से कंपेरिजन करना है। a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, वेयर, ये कंडीशन में फिर से बता देता हूँ, ऐसे आप लोगों को मालूम है। a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर ऑल रियल नंबर्स। यहाँ पर रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स के बारे में प्रीवियस क्लास में हम बता चुके हैं। रियल नंबर्स एंड a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर डू नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन आप याद रखेंगे। कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथमेटिक्स। a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर डू नॉट इक्वल टू 0, दिस इज द कंडीशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो यहाँ पे आप जानते हैं a1 b1 सभी क्या है, ये सब रियल नंबर्स हैं। तो रियल नंबर्स हैं और ये आपका इक्वेशन है जिसे हम 1 एंड 2 इक्वेशन लेट कर लेते हैं। क्लियर है? ठीक है भैया। तो ये आपको a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये आपका लीनियर इक्वेशंस फर्स्ट एंड 2 जनरल फॉर्म में लिख दिए हैं। तो चलिए हम लोग आगे इसे और बढ़ाते हैं। तो ये दो इक्वेशन है आपका
जो दो स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है, मतलब दो स्ट्रेट लाइन यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो हम लोग आगे बात करेंगे किस तरीके से ग्राफ के थ्रू। तो आइए कुछ और इम्पोर्टेंट चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। ये देखिए कुछ और पॉइंट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो आपको राइट करना है, और साथ में हम लोग एक ही साथ सारा पॉइंट डिस्कशन करने वाले हैं। तो अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, a pair of linear equation of two variables which has a solution is called consistent। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि आपको यदि एक भी सॉल्यूशन, a pair of linear equation has two variables which has a solution, यदि आपको एक भी सॉल्यूशन मिलते हैं तो आप ये समझें कि आप उसे क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके, तो आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा, क्लियर है? तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए चलते हैं हम लोग दूसरा पॉइंट की ओर। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस व्हिच हैज नो सॉल्यूशन। अभी आपको बताएंगे कब सॉल्यूशन होगा, कब सॉल्यूशन नहीं होगा, सब कुछ पढ़ने वाले हैं। व्हिच हैज नो सॉल्यूशन इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। इनको इनकंसिस्टेंट कहा जाता है। क्लियर है? इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसे कंपेयर करते हैं हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू, समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको कंडीशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? मान लीजिए कि आप a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 टेक किए हैं। a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू आप 0 टेक किए हैं। क्लियर है? ये आपका दो इक्वेशन है। यदि सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कैसे करेंगे? तो सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड है। उसके पहले हम लोग कुछ बेसिक जानकारियाँ यहाँ पे प्राप्त कर लेते हैं। तो यदि आप पहला कंडीशन की बात करते हैं, पहला सिचुएशन क्या क्रिएट होता है यहाँ पे? a1 बाई a2, ये क्या है? रेशियो आप टेक कर रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ x। a1 बाई a2 यदि आपका इक्वल नहीं है b1 बाई b2 के, मतलब आप ये दोनों में जनरल कंपेरिजन कर रहे हैं, a1 बाई a2 b1 बाई b2। मतलब ये जो आप वेरिएबल देख रहे हैं, x के बगल वाले जो कोफिशिएंट आप देख रहे हैं a1, बाई के बगल वाले b1, आप फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन में आप कंपेयर कर रहे हैं। a1 बाई a2 डू नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो, तो आपको इसमें याद रखना है कि ये जो होगा दे इंटरसेक्ट मीन्स क्या? आप जो लाइन बनाएंगे यहाँ से कुछ ना कुछ स्ट्रेट लाइन, ये आपका स्ट्रेट लाइन देता है, पहले बता चुके हैं आपको, ये भी स्ट्रेट लाइन देगा, ये भी जानकारी आपको है। तो यदि इस कंडीशन को फॉलो करता है तो इस इक्वेशन का जो आपका ग्राफिकल नेचर होगा वो इस तरीके का होगा, इस तरीके का। मतलब ये लाइन मान लीजिए आपका a1x b1 बाई प्लस c1 इक्वल टू 0 है, और ये लाइन है आपका a2x b2 बाई प्लस c2 इक्वल टू 0 है।
तो पहला केस आपने स्टडी किया A1/A2 डू नॉट इक्वल टू B1/B2, तो पहला क्या होगा, दे इंटरसेक्ट। और जब भी कोई दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा, मतलब इस पॉइंट पे आपका इंटरसेक्ट कर रहा है P पॉइंट पे, तो एक्स और वाई का कुछ ना कुछ यहाँ पे वैल्यू आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। तो इसी क्या बोलते हैं आप, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल रहा है। लेकिन आपको क्या होगा, एक ही पॉइंट पे सिर्फ कट कर रहा है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को सिर्फ एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट पी पे। इसलिए आपको सिर्फ क्या होगा, यहाँ से आपको एक ही वह सॉल्यूशन मिलेगा, जिसे आप दूसरा में क्या बोलते हैं, एयोनिक सॉल्यूशन। एयोनिक सॉल्यूशन क्या होगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको एक्स और वाई का एक एक वैल्यू यहाँ पे प्राप्त होगा, तो इसे बोलते हैं एयोनिक सॉल्यूशन। क्लियर है। तीसरा बात करें इसी में हम लोग, तो एयोनिक सॉल्यूशन को आप बोल सकते हैं एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। ओके। और थर्ड की बात अभी मैंने आपको बताया, तो थर्ड में आपको ये बताना है कि ये कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा। आप एक ही जगह स्टडी करो, एक बार जनरल इक्वेशन ले लें, आप उससे एक बार स्टडी कर लें कि क्या कंडीशन बनने वाला है। क्लियर है। तो यहाँ पे आपका कंसिस्टेंट होगा। बोलेंगे क्यों सर कंसिस्टेंट क्यों होगा, तो अभी देखिए भैया आपको पढ़ाए थे आपको कि यदि आपको एक भी सॉल्यूशन मिलता है, यदि सॉल्यूशन मिल रहा है आपको, तो सॉल्यूशन मिलेगा तो आप ये समझ लें कि आपका वो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा। ओके। आपको फर्स्ट यूनिट में सेकंड यूनिट में यही सब पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट में आपको ग्राफ पढ़ना है, तो ग्राफ भी बहुत अच्छे से बताएंगे आपको कि यदि इंटरसेक्ट हुआ है तो इसके लिए कौन सा इक्वेशन टेक करेंगे हम लोग, किस टाइप का एग्जाम्पल्स लेंगे, तो ग्राफ का नेचर आएगा। क्लियर है। तो इसके चाहो तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं, एग्जाम्पल्स भी आप यहाँ पे टेक कर सकते हैं। अभी आप क्या पढ़ रहे हैं, जब A1/A2 डू नॉट इक्वल B1/B2 है, तो इसमें पहला द इंटरसेक्ट, ये दोनों लाइन से जो ग्राफ बनेगा इंटरसेक्ट करेगा। किस पॉइंट पे कर रहा है भैया, किसी पॉइंट मान लीजिए P पे कर रहा है इंटरसेक्ट। ये क्या आपका यूनिक सोल्यूशन होगा, याद रखना है यूनिक सोल्यूशन होगा, मतलब एग्जैक्टली वन सोल्यूशन के बोलते हैं। और कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो आप प्यारे बच्चों यहाँ देख रहे हैं कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है। क्लियर है। तो 1 2 3 और ग्राफ आपका ये बन रहा है। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल्स लेके आपको समझाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक एग्जाम्पल्स नहीं लेंगे तो आपको थोड़ा सा क्लियर होने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। मान लीजिए 3x + 5y - 7 = 0 टेक करते हैं, कुछ भी ले लीजिए आप, ऐसा इक्वेशन लीजिए आप इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर सकें, क्योंकि अभी काम है आपका सेटिस्फाइड कराना। क्लियर है। अब देखिए A1x + B1y + C1, तो यहाँ पे देखें आप प्लस नहीं है, तो आप चाहें तो प्लस करके इसको -7 को ब्रैकेट में ले सकते हैं। कुछ बच्चे को बहुत ही दिक्कत होता है यहाँ पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3x + 5y + -7 = 0, प्लस आ गया। आप देख रहे होंगे इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। क्लियर है। तो आप चाहे तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ही समझदार, क्योंकि 9th पास करके ही आए होंगे यहाँ पे। लेकिन जिस बच्चे को नहीं भी समझ में आता, आप कंपेयर देख लीजिए, करेंगे अभी हम लोग। क्लियर है। ये क्या आपका 2x + y + 5, तो यहाँ पे देखें आप दोनों इक्वेशन की बात करें तो ये क्या है, A1 B1 C1, ये क्या आपका A2 B2, तो B2 क्या है, इसके बगल में आप देखें जब कुछ नहीं हो तो नहीं कुछ तो क्या है, 1 है। क्लियर है, 1 है, नहीं कुछ है तो आप कोएफिशिएंट क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, मतलब 1 लेना ही है, ले सकते हैं क्या, +5। अब देखिए यहाँ पे ये C2, अब यहाँ पे आप रेशियो फाइंड कीजिए, A1/A2 सबसे पहले फाइंड करें, तो क्या आ जाएगा, A1 क्या है 3/2, यहाँ देखिए 3/2, रेशियो फाइंड कीजिए सबसे पहले, चेक करना है तो। B1/B2 क्या आ गया, 5/1। आप दोनों रेशियो को कंपेयर कीजिए। आप कंपेयर करने के बाद यह पाएंगे कि यह दोनों रेशियो आपका इक्वल नहीं है। और ये बताए थे प्यारे बच्चों कि जब रेशियो इक्वल नहीं हो
तो वो क्या होता है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। और सॉल्यूशन की बात करें तो क्या कहलाता है, यूनिक सॉल्यूशन कहलाता है। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं, एक दूसरे को आपका किसी एक पॉइंट पे कट करता है। ओके, और कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, तो उसके लिए डिफिनीशन बता चुके हैं हम। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि उसे क्या होना चाहिए, एक न एक सॉल्यूशन कम से कम मिलना चाहिए। भले ही अनगिनत सॉल्यूशन मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं, इन्फिनिटी मिल जाए, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, नो प्रॉब्लम। तो आप ये देख रहे हैं, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। तो समझ में आ गया तो आप इस वीडियो को पॉज करके कृपया राइट डाउन करते चलें। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, बार बार यह बता रहे हैं हम आपको कि आप मेरे साथ चलें, आपका दिसंबर तक कोर्स 100% मैथमेटिक्स का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर भी करें। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। कुछ और चाहे तो एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे दूसरा एग्जाम्पल, x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, 2x प्लस 5y इक्वल टू 7। क्लियर है। तो ये आपने एग्जाम्पल टेक किया। अब देखिए इसे, अब बोलेंगे सर इसमें तो A1 B1 C1 इस टाइप दिख रहा है सर, यहाँ पे कैसे पता करेंगे सर। तो आपको यदि किसी प्रकार का कन्फ्यूजन हो रहा है तो सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। ये क्या आ जाएगा, इधर आएगा तो -7, प्लस है तो इधर लेफ्ट आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखिए ये इक्वेशन 1 बन गया और ये इक्वेशन आपका 2 बन गया। अब तो आप कंपेयर कर सकते हैं, कर सकते कि नहीं, तो आप बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप इक्वेशन लिख लीजिए और कंपेयर करते हैं। देखिए तो A1/A2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर नहीं कुछ है तो क्या है प्यारे बच्चों बताइए, 1, क्या है 1, तो 1/2 हो जाएगा। ओके, B1/B2 की बात करते हैं, तो B1 क्या है, इसके बगल में -2 है, क्या है देख रहे हैं, माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर स्टैंडर्ड फॉर्म से तो मिलता नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे प्लस कर दो, ब्रैकेट में -2 लिख लो। क्लियर है, आप इसे इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, प्लस -2/+3 इक्वल टू 0। तो आ गया आपका A1 प्लस B1 प्लस C1। बताइए B1 की जगह आपका -2 है कि नहीं है, तो B1 और B2 क्या हो जाएगा, -2/5 हो जाएगा। तो आपको मालूम चला कि यस सर दिस डू नॉट इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे आपको कंडीशन मालूम है, फटाफट बताइए क्या होगा, दे इंटरसेक्ट, एक दूसरे को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो इस टाइप से आपका P(x, y) कुछ भी मिल जाएगा। ये आपका मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। क्लियर है, तो आपको लाइन के अकॉर्डिंग फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन आपको इक्वेशन देगा। तो यहाँ देखिए आपको मिल गया। तो चलिए सेकेंड की बात करते हैं, ये तो था आपका फर्स्ट। इस तरीके से स्टडी किया जाता है मैथमेटिक्स का। ओके, अब सेकेंड में देखिए, सेकेंड सिचुएशन क्या क्रिएट होता है आपको, सेकेंड सिचुएशन में आपका मान लीजिए यहाँ पे देखिए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 हो। जब ये कंडीशन आपको फॉलो कर रहा हो तो आप यहाँ पे 3 पॉइंट अच्छे से राइट कर सकते हैं। पहला पॉइंट आपको क्या राइट करना है, ये ध्यान दीजिए। तो पहला पॉइंट आपको राइट करना है, अभी तक ये क्या होगा, दे कोइंसिडेंट। कुछ बच्चे को समझ में आता है सर कोइंसिडेंट क्या है, अभी जस्ट बताएंगे कोइंसिडेंट क्या होता है। दूसरा नेचर क्या होता है इसका, ये जो होता है भैया इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मतलब बहुत सारा सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और तीसरा कंडीशन आप तो जानते ही हैं, एक भी सॉल्यूशन मिलता है तो कंसिस्टेंट होता है। इसमें तो भैया इनफाइनाइटली सॉल्यूशन मिल रहा है तो ये तो कंसिस्टेंट होगा ही होगा। ठीक है, डिफिनीशन के अकॉर्डिंग आप डिफिनीशन जरूर पढ़ा करें जो लिखवाते हैं। क्लियर है, एक एक चीज़ हम बता रहे हैं आपको सही तरीके से ताकि आपको अच्छे से समझ में आता रहे। क्लियर है, तो अच्छा बोलेंगे सर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो बताए नहीं सर। तो देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे बनेगा भैया, मान लीजिए कि आपका
a1x, ये जो आपका फर्स्ट है, मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे, इक्वेशन फर्स्ट का बना रहे हैं आपका ग्राफ। तो ये मान लीजिए एक लाइन है आपका, ये लाइन आपका इक्वेशन फर्स्ट का मान लेते हैं। क्लियर है? ये लाइन आपका इक्वेशन फर्स्ट का मान लेते हैं। और ये जो है सेकेंड आपका यहाँ पे, चलिए इसको थोड़ा सा रेड पेन से दिखा देते हैं इसके ऊपर। इसी के ऊपर सेकेंड लाइन आपका ओवरलैप करेगा। देखिए जा रहा है ना, टच करते हुए जा रहा है, इसी के ऊपर है, ओवरलैप कर रहा है। मतलब क्या, ये जो लाइन देखिए, ये जो लाइन आपका है ये a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 का है। और ये जो लाइन है रेड वाला, ऐसे तो है दोनों का लाइन है, ये देख रहे हैं। मतलब लाइन जो पूरा देखा जाए ये दोनों का लाइन है, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है। क्लियर हो गया? तो आपको ये लाइन समझ में आ गया होगा कि एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। तो कितने जगह कट कर रहा है भैया, या टच? तो टच कर रहा है, सभी जगह टच करते जा रहा है। तो जब तक टच नहीं होगा और कट नहीं होगा तो रिलेशन का है का रिलेशन बनेगा ही नहीं, आप तो जानते ही हैं। तो रिलेशन नहीं बनेगा तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। क्लियर? लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं कि दोनों लाइन एक दूसरे को पैचअप करके जा रहा है, टच करते हुए, ओवरलैप करते हुए। इसका मतलब यहाँ पे भी मिलेगा सॉल्यूशन, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, अनगिनत मिलते जाएगा। जैसे लाइन बढ़ाते जाइए आपको सॉल्यूशन मिलते ही जाएगा, आप काउंट ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पे कह दिया गया, इनफाइनाइट शब्द का यूज किया गया है वर्ड का, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कहा गया। ओके, तो यहाँ पे देखिए आप, इससे क्वेश्चंस आते हैं, आपका कॉन्सेप्ट इंप्रूव होता है। क्लियर है? जब तक ये नहीं जानेंगे तो कैसे क्वेश्चन आप बना पाएंगे। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं समझने के लिए। तो इसमें चलिए एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। 2x प्लस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 20 इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए यहाँ पे a1 बाई a2, a1 क्या है, 2 है, a2 क्या है, देखिए नीचे, इसे कंपेयर कर सकते हैं आप, 4 है, कैंसिल कर दीजिए, क्या हो गया, 1/2। अच्छा, b1 बाई b2 निकालिए, क्या हो गया, 3/6, 3 1 जा 3 2 जा 1/2। यदि a1 बाई a2 डो नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होता तो हम लोग आगे बढ़ते ही नहीं, वो क्या हो जाता, यूनिक सोल्यूशन हो जाता आपका। लेकिन यहाँ पे दोनों क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो हम लोग को आगे भी चेक करना पड़ेगा। c1 बाई c2 माइनस 10 बाई माइनस 20, 10 2 जा 20, 1/2। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 का और इक्वल है c1 बाई c2 का। तो इस कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है। तो जैसे ही फॉलो कर रहा है तो आप इस इक्वेशन को क्या कहेंगे, यहाँ से जो भी सॉल्यूशन मिलने वाला है आपको, वो सॉल्यूशन क्या मिलेगा आपको, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। मतलब क्या, अनंत सॉल्यूशन मिलेगा। जो हिंदी मीडियम वाले पढ़ते हो क्या पढ़ते हैं, अनंत सॉल्यूशन, अनंत हल इसका मिलेगा। तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो एक और इसमें लास्ट केस का डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। क्लियर है? तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे कंसिस्टेंट समझाई दी आपको। चलिए तो नेक्स्ट फटाफट देखिए, आप पढ़िए, पढ़ो भैया, तभी आगे बढ़ोगे। एनसीईआरटी करेंगे, आर डी शर्मा करेंगे, सब करेंगे। थर्ड सिचुएशन क्या क्रिएट होता है, थर्ड सिचुएशन होता है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 डो नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। इसमें क्या क्या क्रिएट होता है जरा ये देख लीजिए। पहला तो ये क्या होगा, पैरेलल होगा। दूसरा क्या होगा इसमें, दूसरा आपको नो सॉल्यूशन। और तीसरा क्या हो रहा है इसमें क्रिएट, तीसरा इनकंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट, जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है उसे इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। और लाइन का नेचर कैसा होगा, जो दोनों लाइन होगा वो आपका पैरेलल होगा। a1x b1 बाई प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x b2 बाई प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दोनों लाइन का नेचर क्या होगा, पैरेलल होगा। पैरेलल का मतलब क्या होता है, ये दोनों लाइन का बीच का डिस्टेंस फिक्स होता है। जैसे कि रेलवे ट्रैक की बात करो आप, रेलवे ट्रैक क्या होता है, फिक्स होता है। ये थोड़ा सा भी इधर डिस्टर्ब रहेगा तो ट्रेन क्या हो जाएगा,
एक्सीडेंट हो जाएगा। ये दोनों क्या करते हैं लोग, पैरेलल लेके चलते हैं हमेशा। क्लियर है? चाहे भले रेलवे ट्रैक ऐसे मूव कर रहा हो तो ये भी देखते होंगे ऐसे मूव करता है। तो ठीक है, इस टाइप से आप आगे बढ़ते हो तो ये क्या होता है, आपका पैरेलल होता है। ओके, तो यहाँ पे कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं और आपको अच्छे से समझाते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए आप। एग्जाम्पल मान लीजिए कि यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ भी आप ले लीजिए अपनी तरफ से। 2x प्लस 5y इक्वल टू 7, 4x प्लस 10y इक्वल टू 4। तो पहले तो इसे चाहो तो कन्वर्ट कर लो। 2x प्लस 5y माइनस 7 इक्वल टू 0, 4x प्लस 10y माइनस 4 इक्वल टू 0। क्लियर है? बोलेंगे यहाँ सर प्लस होता है, नहीं प्लस आप कर लो ना, अब तो समझ में आ गया होगा आपको। तो a1 बाई a2 निकालिए पहले। तो 2/4 कैंसिल हो क्या हो जाएगा, 1/2। b1 बाई b2 फाइंड कीजिए, क्या हो जाएगा 5/10, 1/2। तो जैसे ही दोनों इक्वल हो गए तो c1/c2 फाइंड करना पड़ता है। -7/-4 क्या हो गया, 7/4। क्लियर है?